अर्हन्त भासिदत्थं गणहर देवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान्महोदधिं शिरसा। सिद्धे जयप्रसिद्धे चौयाराहणाफले पत्ते वन्दिता अरिहन्ते वोच्छम् आराहणाकंसो। श्रुतावतार मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ समाधि मरण की बात चल रही है। समाधि मरण में भगवती आराधना ये आधारभूत ग्रंथ है जिसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। इस ग्रंथ में 40 अध्यायों में किसी साधक की मुनि की समाधि के विषय को विभाजित किया है और उसका जो 33वां अध्याय है अनुशिष्टि, इस अध्याय को हम समझ रहे थे। इसमें 773 गाथाएं हैं और ये भगवती आराधना का सबसे बड़ा अधिकार है और विशाल अधिकार है। 773 गाथाएं बहुत होती हैं और इसमें जब कोई शपक बिल्कुल संस्तर पे लेट गया है, संस्तर का कल मैंने अर्थ बताया था, है ना, लेट गए हैं और आचार्य ने सभी को नियत कर दिया है 48 साधुओं को। उत्कृष्ट 48 है, कम से कम 2 हैं बीच में, और है ना, और भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2, अधिक से अधिक 48, इसके बीच में हो सकती है संख्या। अब इस अधिकार में आचार्य देव उस जीव को कर्ण जाप देते हैं। ये बात चल रही थी हमारी। और कर्ण जाप यानी समझ लो आज की भाषा में कहें तो गुरु मंत्र देते हैं। तो उनको क्या उपदेश देते हैं? उपदेश वही है जो पूरे जीवन भर सुना पढ़ा, लेकिन विद्या तो वो है ना जो अंतिम समय में भी काम में आए, है ना। ज्ञान तो वो है ना जो अंतिम समय में भी काम में आए, ठीक है। तो चूंकि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति को संलेखना समाधि का मौका नहीं मिलता, है ना। एकदम ऐसे अचानक मौत आ जाए कि मौत आने के पहले 1 मिनट पहले पता ही नहीं था कि मृत्यु आने वाली है, होता है ना, है ना। तो लेकिन अब बीमारी की दशा पड़े हुए हैं संस्तर पे, तो यद्यपि ये बुजुर्ग अवस्था है लेकिन कम से कम चलो मृत्यु दस्तक दे के तो आ रही है, कह के तो आ रही है कि मैं आ रही हूँ और मैं एक साथ सब नष्ट कर दूँगी। अब तुम चाहो तो मेरे आने के पहले अपनी तैयारी कर लो, है ना। चलिए, तो वो कर्ण जाप देते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं, समझाते हैं। और वो क्या समझाते हैं ये 773 गाथाओं में लिखा। और ये 773 गाथाएं नहीं, पूरे भगवती आराधना में आधा भगवती आराधना इसी उपदेश में है। अब क्या समझाते हैं? तो सबसे पहले वो कहते हैं भैया मन में किसी भी तरह का मिथ्या भाव मत रखना, मिथ्यात्व का त्याग करो। समझ में आया? कोई मन में कोई शंका हो, शल्य हो तो उसका त्याग करो, सम्यक्त्व की आराधना करो। मिथ्यात्व का नाश हुए बिना, सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना, सम्यक्त्व की शुद्धि के बिना 3 लोक 3 काल में आपको साधक दशा और निर्माण की प्राप्ति संभव नहीं है। वहाँ सम्यक्त्व का बहुमान बताते हैं, सम्यक्त्व का महत्व भी बताते हैं, है ना। और यहाँ पर वो भी गाथा है एक जो कुंद देव का प्रभाव बहुत है भगवती आराधना पे। अभी अहिंसा का विवेचन आता है तो उसमें भी है। तो जो दंसड़ पाहुड़, अष्टपाहुड़ में जो दंसड़ पाहुड़ की 3री गाथा है, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्ट सड़त्थि डिब्बाड़म सिद्धंती चरिय भट्टा दंसण भट्ट सड़त्थि सिद्धंती। तो ये गाथा यहाँ भी है भगवती आराधना में। उसमें कहते सुनो भैया, चारित्र से भ्रष्ट जीव तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा यदि श्रद्धा सही है उसकी, तो भविष्य में आज भ्रष्ट है, भविष्य में फिर चारित्र में दृढ़ हो जाएगा।
लेकिन यदि जो जीव दर्शन से भ्रष्ट है वो तो भ्रष्ट है, उसके कोई चांस नहीं है। तो ऐसे ही किसी भी स्थिति में अपने सम्यक्त को मलिन मत होने देना, मिथ्यात्व को नज़दीक मत आने देना, ऐसा उपदेश देते हैं आचार्य। फिर कहते हैं कि और पंच नमस्कार को मत भूलना। आज की भाषा में कहें तो नमोकार मंत्र को मत भूलना, पंच परमेष्ठियों का स्मरण मत भूलना। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, आचार्य देव ने क्षपक को एक पराक्रमी योद्धा के रूप में बताया है। तो जैसे कोई रणभूमि में योद्धा होता है और उसके हाथ में अपने देश का ध्वज होता है, तो उस ध्वज को धारण करने वाला जो हाथ है, हाथ मजबूत होगा, ताकतवर होगा, है ना। हाथ में ताकत होगी तो ध्वज को संभाले रहेगा। तो जैसे हाथ में ध्वज को संभालते हैं, ऐसी पंच परमेष्ठी पंच नमस्कार ये क्षपक रूपी योद्धा का हाथ है, जिसमें वह आराधना रूपी पताका पकड़े रहता है। इसलिए पंच नमस्कार को मत छोड़ना। समझ में आया ना। फिर उपदेश देते हैं कि इतना होने के बाद भी ज्ञानोपयोग मत छोड़ना। ज्ञानोपयोग मतलब जीवन भर जो हमने सूत्र पढ़े, गाथाएं पढ़ी, श्लोक पढ़ी, आचार्यों का उपदेश पढ़ा सुना, ये जो ज्ञानोपयोग है ना, इसकी आराधना करते रहना, मतलब स्वाध्याय करते रहना। वो तो उठा ही नहीं पा रहे, शास्त्र पढ़े हुए हैं तो स्वाध्याय मतलब क्या? अरे शास्त्र हाथ में रख के ही स्वाध्याय थोड़ी होता है। समझ में आए ना। अरे सूत्रों का विचार करना। अरे अंतिम समय में अभी एक गाथा निकल चुकी है पहले इसी भगवती आराधना में, कि इस श्रुत रूपी समुद्र में से एक किसी श्लोक का, अथवा और भी आया है, एक किसी पद का भी ध्यान करते करते क्षपक की समाधि हो जाती है। एक श्लोक एक पद का ध्यान करते हुए भी समाधि हो जाती है। उपयोगो लक्षणम। समझ में आया ना। अहमेक को खलु शुद्धो एगो में सस्त दो अप्पा एको हम, ऐसा ध्यान करते करते समाधि हो जाती है। इसलिए इसको मत छोड़ना। और एक और मैं बात बताऊं, कितनी याद आ गई। मूलाचार में जहाँ समाधि के प्रसंग का वर्णन है, बहुत संक्षिप्त में है, ये तो बहुत विस्तार है। तो वहाँ पर जैसे समाधि मरण है ना, समाधि मरण को हम सल्लेखना कह दें, समाधि मरण कह दें, ठीक है ना, और संथारा, ऐसे कई कई नाम चलते हैं ना। वहाँ उसकी टीका में, मूलाचार की टीका में आचार्य वसुनंदी स्वामी ने एक गजब नाम दिया समाधि मरण को, गजब नाम दिया। वो मालूम क्या नाम दिया? आहा, सुन के आपको पता चलेगा कि जिन वचनों की, शास्त्र की, सूत्रों की क्या महिमा है। वहाँ आचार्य ने कहा स्वाध्याय मरण, समाधि मरण का दूसरा नाम दिया उन्होंने स्वाध्याय मरण। समझ गए कितनी बड़ी बात है। समाधि मरण यानी स्वाध्याय मरण, यानी आप सूत्रों का विचार करते रहें, ध्यान करते रहें और मरण हो जाए, उसी स्थिति को समाधि मरण, उसी को कहते हैं स्वाध्याय मरण। समझ में आया? कितनी अद्भुत बात है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं ये मन जो है ना, मन बहुत चंचल है, तो इस मन रूपी बंदर को, इस मन रूपी मरकट को श्रुत रूपी वृक्ष पर लगा दो। समझ में आया? और इसी से दृष्टांत लेके गुणभद्र स्वामी ने, है ना, आत्मानुशासन में भी एक ऐसा छंद लिखा जिसमें ये कहा इस मन रूपी मरकट को श्रुत रूपी वृक्ष पर लगा दो, है ना। श्रुत रूपी वृक्ष पर वह मन रूपी बंदर इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल तल फुदकता रहेगा, उछलता रहेगा, है ना। कभी प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, कभी समय सार, कभी प्रवचन सार, कभी गोमठ सार, कभी छेड़ाला, कभी तत्वार सूत्र, इसको इस वृक्ष पर लगा दो। ऐसा लिखते हैं यहाँ। वह कर्ण जाप दे रहे हैं, गुरु मंत्र दे रहे हैं उस समाधि वाले, है ना, क्षपक को, है ना, ऐसा उपदेश देते हैं। और इसके अलावा वह उपदेश फिर 5 महाव्रतों की शुद्धि का उपदेश देते हैं। तो 5 महाव्रत तो उनके हैं, 5 महाव्रत तो पालन करते हैं, फिर उसका उपदेश क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि समाधि में होना क्या है, समाधि में कुछ नया काम नहीं होना है।
जो जीवन भर आपने साधना की है, बस उस साधना को बनाए रखना, बस इसी का नाम समाधि मरण है। मरने का नाम समाधि नहीं है। मरने के पहले तक, एक क्षण पहले तक अपने उस तत्व ज्ञान में, समाधि में, साधना में जीवन का नाम समाधि है। समाधि के नाम पे हमारे मन में दृश्य खड़ा होता है मरण का। समझ में आया? अरे मृत्यु तो एक पल की क्रिया है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें तो आप आयु कर्म का क्षय होगा और पर्याय बदल जाएगी, है ना, और जहाँ जाएंगे। तो कहने का आशय ये है कि मरने का नाम समाधि नहीं है। मरने तक आपने जो जीवन भर साधना की, उस साधना में बने रहना, उससे डिगना नहीं, उससे च्युत नहीं होना, उसका नाम समाधि है। तो वो वहाँ महाव्रत का उपदेश क्यों देते हैं आचार्य? वो तो हमने जब दीक्षा ली थी तब हमारे आचार्य ने उपदेश दिया था। और यदि निर्यापक और दीक्षाचार्य एक ही हैं तो ये प्रश्न भी उठता है, आचार्य वो तो दीक्षा के पहले ही आपने महाव्रतों का उपदेश हमें दिया था, स्वरूप बताया था, दीक्षा की विधि में शामिल है, ये अब क्यों देते हैं? अरे धर्म में दृढ़ता के लिए, कि अपने अहिंसा व्रत को कमजोर मत होने देना। और फिर इस बहाने आचार्य शिवकोटि स्वामी ने 5 महाव्रतों के जरिए बहुत सारी तत्व ज्ञान की बातें वो बताते हैं। जरूरी नहीं है हर एक आचार्य इसी भाषा में उपदेश देते हों जैसे कि यहाँ भगवती आराधना में दिया है, लेकिन शिवकोटि महाराज ने तो एक प्रारूप बताया है कि इस तरह का उनका उपदेश होता है। समझ में आया? भाषा यही हो, शैली यही हो, अंदाज यही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ग्रंथ लिख रहे हैं ना, तो लेखन के साथ साथ बीच में बहुत सारी, है ना, सुभाषित की बातें, नीति की बातें, तत्व ज्ञान की बातें वो आ जाती हैं। अब जैसे अहिंसा व्रत में वो समझाते हैं कि भैया क्रिया से अहिंसा नहीं होती, प्रमाद भाव से, अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति से हिंसा होती है। वो कुंद कुंद देव की वो सारी गाथाएं हैं ना, तो वो सब इस यहाँ भी उस तरह का विवेचन है। और एक बढ़िया बात लिखी कि जैनेतरों में भी जब ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या, स्त्री की हत्या को पाप कहा गया है, तो फिर बाकी प्राणियों की हत्या पाप कैसे हो जाएगा, पुण्य कैसे हो जाएगा? उनका भी त्याग करो। ऐसे अहिंसा महाव्रत का उपदेश दिया, सत्य महाव्रत का उपदेश दिया। समझ में आया? और सत्य महाव्रत उपदेश में 4 प्रकार के असत्यों का की विवेचन किया। सत्य का अपलाप, असत का उद्भावन, है ना, अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन। गर्हित वचन में किसी को निंदा नहीं करना, पैशून्य वचन नहीं बोलना, भंड वचन नहीं बोलना, किसी को दिल दुखा, ऐसे तो वो उस बहाने वो उन सब का भी विवेचन करते हैं। समझ में आया ना? तो भगवती आराधना इतना विशाल ग्रंथ है कि उसका एक एक प्रकरण भी अपने आप में एक छोटी छोटी पुस्तकें बन जाएंगी। और कहते हैं सुनो भैया, भक्ति जरूर रखना। जिनेंद्र भगवान की भक्ति की महिमा बताते हैं 9 गाथाओं में, कि बोले भक्ति के बिना कोई विद्या सफल नहीं होती। तुम सोचो हम भक्ति के बिना ही आराधक हो जाएंगे? जो भक्ति के बिना आराधना चाहता है वो ये समझ लो बिना बीज के फसल चाहता है। समझ में आए ना? ऐसा वो कहते हैं। यानी साधक दशा में भी, अंतिम समय में भी भक्ति ना भूले, भगवान का स्मरण करे, पंच परमेष्ठियों का स्मरण करे, उनके प्रति विनयांजलि व्यक्त करे, है ना, ऐसी सब बातें कहते हैं। तो अहिंसा व्रत का उपदेश देते हैं, सत्य व्रत का उपदेश देते हैं। अब पिछले जब श्रृंखला छूटी थी तो मैंने ये सब विस्तार से चीज़ें बताई थी। अब तो हम उस पॉइंट पर आने वाले हैं जहाँ पिछली 47वें व्याख्यान में 2-3 महीने पहले बात छूटी थी। फिर अहिंसा, सत्य, अचौर्य का उपदेश देते हैं, है ना, और उस जरिए वो फिर अचौर्य महाव्रत का स्वरूप बताते हैं। चोरी की निंदा करते हैं कि भैया तुमने किसी की चीज़ हरण कर ली तो आपने तो उसे फांसी दे दी। समझ में आया ना? उसको कितना क्लेश होगा। आपने किसी की वस्तु हरण कर ली, पूरे जीवन भर की कमाई उसकी हरण कर ली, पता चले उसके सहारे उसे अपनी बेटी का विवाह करना था, बच्चों की परवरिश करनी थी, माता पिता का इलाज कराना था, और आपने वो छीन ली, तो उसकी तो पूरा जीवन खत्म कर दिया। मान लीजिए वो आत्महत्या कर लेगा तो क्या होगा? इलाज के अभाव में उसके माता पिता का मरण होगा तो क्या होगा? बच्चे सड़क पे आ जाएंगे तो क्या होगा? ये सोचा है कभी? समझ में आए ना? इस तरह
फिर आचार्य उपदेश देते हैं ब्रह्मचर्य का। और ब्रह्मचर्य का जो उपदेश दिया है वो तो सच में अलग से एक ग्रंथ है, क्योंकि उस ब्रह्मचर्य के उपदेश में आचार्य ने जो आप दुनिया में चले जाइए, नारी का और पुरुष और स्त्री के आकर्षण का जैसा मार्मिक और सूक्ष्म विवेचन शिवकोटि महाराज ने यहाँ किया है वो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और यहाँ लगभग 200-250 गाथाओं में उन्होंने नारी निंदा की है। क्या किया है? नारी निंदा। यानी इन 250 गाथाओं को अलग निकाल दिया जाए और ये नारी निंदा प्रकरण के रूप में देखा जाए तो भी वो बहुत गजब होगा। तो आप कहें कि ये आचार्य नारी निंदा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भैया? नारियों ने क्या बिगाड़ा है? अरे ये आप साधना की उस भूमि पर बात कीजिए कि वह व्यक्ति अंतिम समय चल रहा है, समाधि में स्थित है, तो उनको ऐसा उपदेश देते हैं जिससे उनके मन में कोई सूक्ष्म भाव इस संबंधी हो तो वो खत्म हो जाएं। उस समय नारियों की प्रशंसा करेंगे, उस समय माता पिता पत्नी का स्मरण दिलाएंगे, उस समय राग की बातें होंगी, उस समय आकर्षण की बातें होंगी। अरे उस समय तो यही कहा जाए कि भैया किस चीज़ की चिंता करते हो। और उस दौरान उन्होंने इतना बीभत्स स्वरूप बताया है नारी का कि सच में आज का माहौल थोड़ा ऐसा है, आज के समय में यदि ये नारी निंदा कोई लिख देना गद्य में तो उस पर नारियां केश कर दें। और आजकल तो वैसी असहिष्णुता का माहौल है, कोई किसी को बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा है, ख़ास तौर से जैनियों में। तो ये तो अच्छा है कि हमारे आचार्य ने लिखी है। यदि कोई है ना प्राचीन है, यदि कोई गृहस्थ लिखता ना तो अब तक तो उसको पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता, और आज का कोई लिखता तो उस पर केस हो जाते, कोर्ट में चले जाते कि ये नारियों का अपमान है, नारी शक्ति का अपमान है। अरे नारियों ने ही तीर्थंकर जी पैदा किए, बड़े बड़े महापुरुष पैदा किए, माता ही उसमें है भक्तांबर में कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया वह माँ भी धन्य है। समझ में आया? माँ के गीत गाए हैं, बोलो, जननी के गीत गाए हैं, तो आप नारी निंदा करते हो। अरे यहाँ माँ और बहन की बात नहीं है। माँ के रूप में तो सभी स्त्रियाँ अच्छी होती हैं, कितने ही कुलटा हो, कितने ही भ्रष्ट हो, वेश्या ही क्यों ना हो, लेकिन माँ के रूप में तो वो भी अच्छी होती है। समझ में आया ना? यह माँ बहन की बात नहीं है। ये जो एक कुदरती तौर पे एक स्त्री और एक पुरुष, ये बायोलॉजिकल, ये जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, एक स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री के प्रति, ये जो है इसकी बात हो रही है, माँ और बहन की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ बहुत लंबी इतना बुरा कहा है स्त्री के लिए, है ना, कि यह स्त्री जो होती है व्याघ्र कहा और ना जाने काला सांप कहा, ऐसी बहुत सारी बातें अब पिछले व्याख्यानों में मैंने बहुत विस्तार से बताया था। लेकिन वो उन्होंने गलत स्त्रियों की निंदा की है। बाद में फिर ये भी कहा कि जरूरी नहीं है सब स्त्रियां ऐसी हों, अणुवृत्ति ये तो स्त्री हैं, चुल्लिकाएँ भी तो स्त्री ही हैं, सीता जी, अंजना, चंदनबाला ये भी तो स्त्रियां ही थीं, है ना। लेकिन उस तरह की साधिकाओं की चूँकि संख्या कम होती है और आमतौर पे छल वगैरह का भाव बहुत सामान्य पाया जाता है ना, मन में चंचलता, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने बहुत बीभत्स वर्णन, मतलब बीभत्स क्यों कहें, बीभत्स शब्द अच्छा नहीं है, मतलब बड़ा व्यवहारिक प्रैक्टिकली वर्णन जैसा हम दुनिया में देखते हैं वैसा वर्णन आचार्य ने यहाँ नारियों का किया है। किसको संबोधित करते हुए? उस शपक को संबोधित करते हुए जो समाधि में संस्तर पर लेटा हुआ है। समझ में आया ना? यानी ये निंदक। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मान लीजिए किसी आर्यिका की समाधि करा रहे हो तो उनको भी यही उपदेश देंगे? उन्हें ये उपदेश देने से क्या, नारी निंदा से क्या फायदा? अरे एक ये तो पैटर्न है केवल, ये कोई नारी की निंदा नहीं है। ये पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण का भाव होता है और स्त्री का पुरुष के प्रति जो आकर्षण का भाव होता है
उस आकर्षण की निंदा है, तब वो किसी के अंदर भी हो। चूंकि मोक्ष मार्ग में पुरुष की प्रधानता है, क्योंकि मोक्ष पुरुष ही जाते हैं, है ना। नग्न दिगंबर दीक्षा पुरुष लेते हैं, शपथ श्रेणी पुरुष मारते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा बात आती है। अब मान लीजिए किसी स्त्री की समाधि हो रही हो तो इससे उलट आएगा, उसे पुरुष की निंदा की जाएगी कि नहीं। और यहाँ लिखा भी है कि पुरुष में भी ऐसी बातें होती हैं और ऐसी ऐसी। अब ये जो प्रसंग है नारी निंदा का, वैसे भी आप पढ़ेंगे, समाधि के प्रसंग से हटा भी दिया जाए और अलग से भी देखा जाए इसको, तो स्त्री के संबंध में इतना बारीक सूक्ष्म वर्णन आपको बहुत मुश्किल है कहीं मिलना। और जिस व्यक्ति के अंदर काम भाव होता है, काम भाव, उस व्यक्ति की कैसी दयनीय दशा होती है, उसका चित्रण आप पढ़ेंगे तो सच में कहेंगे कि ये आचार्य को इतना बारीक कैसे पता है। जिसके अंदर काम भाव होता है उसकी क्या दशा होती है। ऐसा कुल का नाश कर देता है, धर्म का नाश कर देता है, सारे समाज में बेइज्जत होता है, समझ में आए ना। सब कुछ लुटा देता है, पैसा लुटा देता है ना। आग की गर्मी से तो बचा जा सकता है, लेकिन जिसके अंदर काम का भाव होता है वो 24 घंटे जलता है, स्वास्थ्य का नाश करता है, आत्मसम्मान गिरवी रख देता है, गिड़गिड़ाता है स्त्री के सामने, पर स्त्री के सामने, वेश्या के सामने, सब कुछ नष्ट कर देता है, आत्महत्या तक का विचार करने लगता है, उसके पैर पड़ता है, उससे अनुज्ञा करता है, तुम हमें नहीं जाओगी तो हम मर जाएंगे, हम भिखारी बन जाएंगे, हम अंग का घात कर लेंगे, ऐसा ऐसा वर्णन किया है। और गलत स्त्रियां कैसे कैसे अनुनय से, विनय से, है ना, छल से, आंसुओं के द्वारा पुरुष को बांधती हैं। यानी इतना तो हम आप रागी द्वेषी गृहस्थ पंचम काल हुंडा और सरपणी काल के इस 21वीं शताब्दी के लोग नहीं जानते होंगे इतनी बात, जो बात बीतरागी संत ने लिखी है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि ऐसी बात क्यों लिखी, आचार्य को तजुर्बा था क्या? अरे नहीं भैया, ऐसा है, शादी नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि है कि बारात में भी नहीं गए। कई लोग होते कि विवाह नहीं होता, वो कार्य किया नहीं होता, लेकिन उसकी बहुत बारीकी का ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि आसपास जिन लोगों से घिरे होते हैं ये तो भुक्तभोगी हैं ना हर चीज़ के। और पुराणों में तो इतनी इतनी बातें हैं, क्या क्या हो जाती है स्थिति, क्या क्या हो जाती है स्थिति, तो वो सब भी पुराण में भी लिखा है, वो मनुष्य की मनोवृत्तियाँ ही लिखी हैं, उससे भी पता चलता है। और एक और बात भगवती आराधना में है, आचार्य जब कोई भी बात बताते हैं तो इतिहास के, पुराणों के दृष्टांत भी देते हैं। समझ में आए ना, एक एक चीज को समझाने के लिए वो मिसाल पेश करते हैं। तो यहाँ प्रथमान योग में जितनी जितनी कथाएं चलती हैं, ऐसे मेरे 100 से ज़्यादा दृष्टांत निकलेंगे जहाँ उन्होंने किसी के दृष्टांत दिए कि देखो जरा सी हिंसा करके वो नरक में चला गया, वह जरा सा चोरी का भाव करके नरक में चला गया, वह स्त्री के वशीभूत होकर उसने कुल धर्म का नाश कर दिया। ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं और सबके नाम बाकायदा कहाँ हुए, और कई कई के नाम के साथ साथ उनका पता भी आता है कि उस मिथिला नगरी का राजा। समझ में है ना। तो प्रथमान योग की बहुत सारी कथाओं के इशारे भगवती आराधना में है बस। और उन्होंने प्रथमान योग के वो अपनी बात को समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह ब्रह्मचर्य का उपदेश बहुत दिया है। और केवल यहाँ नारी निंदा का एक ही उद्देश्य है कि क्षपक के मन की शुद्धि, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। वर्तमान के नारी विमर्श की दृष्टि से तो देखा जाएगा तो ये बहुत निषेधात्मक पहलू कहलाएगा। आप देखो नारियों के कितने नाम हैं, उन सब नामों का अर्थ आचार्य ने बताया है। जैसे कहा नारी को नारी कहते हैं, क्यों कहते हैं? बोले पुरुष को नारी से बड़ा शत्रु नहीं है। ना अरि, अरि यानी होता है शत्रु, अरिहंत बोलते हैं ना। तो चूंकि पुरुष का स्त्री के जैसा कोई शत्रु नहीं है जो उसका परलोक बिगाड़ती है, सब बिगाड़ देती है, इसलिए उसे नारी कहते हैं। उसका नाम बंदूक है, बंदूक से ही बना है बधू, और हमारे यहाँ चलता है बहू। बहू बोलते हैं ना, पत्नी को, पुत्र वधू को बहू।
तो कहते बहू किसे कहती है? जो पुरुष को बांध लेती है, कस लेती है, उसे बंधुक कहते हैं। बोले स्त्री का एक नाम है प्रमदा। क्यों? वह पुरुष को प्रमाद में रखती है, आलस्य में रखती है, इसलिए उसे प्रमदा बोलते हैं। स्त्री का एक नाम है विलया। क्यों? क्योंकि वह पुरुष को समस्त अमांगलिक सारी बुरी बातें उसके अंदर ला देती है, इसलिए उसे विलया बोलते हैं। युवती कहा, युवती योषा। बोले क्यों? क्योंकि यह पुरुष को समस्त अनिष्टों के साथ, दुखों के साथ योग कर देती है, जोड़ देती है। अबला कहा, क्यों? क्योंकि यह पुरुष के धैर्य को नष्ट कर देती है। और हम लोग मजाक में भी बोलते हैं अबला। अबला मतलब आ बला। ऐसी इस तरह की व्युत्पत्ति तो नहीं की, लेकिन अबला का जो पुरुष के धैर्य को नष्ट कर दे उसे अबला कहते हैं, है ना। जैसे आज बोलते हैं ना औरत, औरत, तो जो बुंदेलखंडी होंगे वो समझ जाएंगे मेरी बात को। तो हमारे सबसे बड़े भैया हैं, वो इसकी व्युत्पत्ति करते थे। बोले औरत किसे कहते हैं? तो जैसे कोई चीज़ मन में आती है ना, ये मैंने ये सोचा, ये आइडिया आया, ये आइडिया आया, तो बुंदेली में ऐसे बोलते हैं और ना। बोले हमें तो ये औरी, औरी मतलब ऐसा मन में आया। तो बोले औरत किसे कहते हैं? तो वो व्युत्पत्ति करते हैं हमारे बड़े भैया ऐसी, जिसे औरत ही रहता है उसे औरत कहते हैं, है ना। कहा स्त्री को कुमारी कहते हैं। तो बोले कुमारी क्यों? बोले इसलिए क्योंकि ये कुमरण का कारण है, कुमरण का उपाय करती है, इसलिए कुमारी है। और कहा महिला। क्यों? क्योंकि ये अनेक अर्थों को उत्पन्न करती है, इसलिए ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो आप स्त्री यदि सुन रही हैं बहुत सारी, तो आप बुरा मत मानना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य कह रहे हैं। और किसके लिए कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, वह तो सबके लिए ही है ना। इससे हमें अपने व्रत में स्थिर रहने का उपदेश मिलता है। यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है आपने, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो अपने व्रत में रहने का उपदेश मिलता है। यदि आप अणुव्रती हैं, विवाह किया है, तो अपनी स्त्री में ही संतोष रहने का उपदेश मिलता है। यदि ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हैं, महाव्रती हैं, तो हैं ही। और यदि कुछ भी नहीं है तो जैनी कम से कम सत्य व्यसनों का त्याग तो करता ही है, उसमें परिस्त्री और वेश्यावृत्ति का त्याग भी तो होता ही है। इससे नीचे तो जैनी की कोई कैटेगरी है नहीं, तो उसको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए। और वो यदि हमारी सब जीवन में पवित्रता है तो इस उपदेश से वो पुष्ट होता है। और श्राविकाएँ हैं, है ना, अर्जिकाएँ हैं, तो उन्हें भी अपने ब्रह्मचर्य में स्थिर रहने का उपदेश इस शिक्षा से मिलता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बहुत अच्छा है। ऐसी ऐसी अब मैं बहुत बता चुका हूँ इसके विषय में, इसलिए। लेकिन जो भी है, शीलवती स्त्रियों की और अणुव्रती स्त्रियों की प्रशंसा की। और आपको बताएं, कई बार हम जो मजाक में बोलते हैं ना, मजाक में बोलते हैं ना, अरे दुनिया में सारे झगड़ों की जड़ स्त्री है। बोले बड़े बड़े युद्ध, रामायण महाभारत भी स्त्री की वजह से हुए। ऐसा बोलते कि नहीं? आप मजाक में बोलते हैं कि नहीं? आप तो बोलते हैं, हम तो बोलते हैं मजाक में। और आचार्य शिवकोटि महाराज ने 948वीं गाथा में ये बात लिखी है। आसीय महायुद्धाई इत्थि हेदुम जणमि बहुगाणी भय जनणाणि जणाणम भारह रामायणादीणी। बोले जो भारत है और रामायण आदि हैं, ये सारे झगड़ों के मूल में स्त्री है, ऐसा लिखते हैं। अरे झगड़े तो कषाय से होते हैं, है ना। पुरुष कोई कौन सा दूध का धुला है? महत्वाकांक्षाएं तो पुरुष की होती है ना, है ना। अंदर में वासना तो पुरुष की होती है ना। उसी वजह से देखो, रावण के अंदर वासना थी तो उसने अपने कुल का नाश किया, जाति का नाश किया, लाखों लोग मारे गए। अब सीता क्या दोष था? तो वो तो जहाँ जैसी सिचुएशन हो वैसा उपदेश दिया जाता है। आलंबन की तरफ से उपदेश दिया जाता है, कभी अपने भाव की तरफ से उपदेश दिया जाता है। अभी आप समय सार में जाएंगे बंध अधिकार में, तो कहेंगे पर वस्तु बंधन का कारण है ही नहीं, तो अपने राग द्वेष बंधन का कारण है। अरे जब पूर्व कर्म के उदय से भी जरूरी नहीं है आगामी कर्म बंधे, तो कोई बाहर की स्त्री पुरुष से कर्म कैसे बंधेगा? तो सब जगह बातें हैं। चरणान योग में तो 9 कर्म के त्याग का ही उपदेश होता है।
करणान योग में कर्म की तरफ से बात होती है मुख्यतः, और द्रव्यान योग में परिणाम और अभिप्राय की तरफ से बात होती है। तो सभी बातें सही हैं, बस उसको सही फ्रेम में, उसको सही तरीके से समझना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से इस बात। इसके बाद 68 गाथाओं में उसी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आचार्य ने शरीर की अशुचिता का वर्णन किया है। आहा, अरे रे, स्त्री देह की अशुचिता का वर्णन। बोले ये तो तुम इस पे इसलिए आसक्त हो रहे हो क्योंकि इस गंदी देह के ऊपर ये चमड़ी चढ़ी हुई है। समझ में आया है ना? और ये चमड़ी चढ़ी होने से तुम्हें आकर्षण हो रहा है, यदि चमड़ी ना हो तो तुम डर जाओगे, ऐसा इसमें लिखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और योगी तो, ज्ञानी तो, है ना, संत तो, है ना, चमड़ी सहित भी बिना चमड़ी का ही देखते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छा। और इस प्रसंग में आचार्य ने इस शरीर की अशुचिता में जीव गर्भ में आने से लेके पैदा होने तक एक एक महीने 9 और 10 2 माह दिए हैं। एक एक महीने में कैसे उस भ्रूण की अंदर में जो गर्भ आया उसकी वृद्धि होती है, कैसे उसमें अंग निकलते हैं, पेट पीठ बनते हैं, आंखें बनती हैं, हृदय बनता है, दिमाग बनता है, वो सारा वर्णन इसमें किया है। ये बताया है कि शरीर में क्या क्या है, कितनी हड्डियां हैं, कितनी शिराएं हैं, कितना मज्जा है, कितना खून है, सारा वर्णन। कितना विशाल ज्ञान होगा आचार्य शिवकोटि महाराज का। उन्होंने पूरा वर्णन, कितने रोम होते हैं, कैसे कैसे, समझ में आए ना, सब आचार्यों ने इसमें बताया है। शरीर के अवयव हैं, 300 हड्डियां, 300 संधियां, 900 स्नायु, 700 शिराएं, 500 मांसपेशियां, 400 नसों के जाल, 16 कंडरा, 6 शिरामूल, 2 मांस के रज्जू, 7 त्वचा, 7 कलेजे, 80 लाख करोड़ रोम। मैं बता रहा था रोम की संख्या भी बताई, 80 लाख करोड़ रोम होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत बताए। 3 स्थूणी, 107 मर्म स्थान, 16 आंतों की यष्टि, 9 व्रण घाव के मुख, ऐसे सब बताया। समझ में आए ना? और इन शरीर के अंगों से कैसी कैसी गंदगी निकलती रहती है। आपने 6 ढाला में पढ़ा होगा, जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचितय पाई त्रास। इसका विस्तृत वर्णन आपको पढ़ना हो तो यहाँ पढ़ें। विशद वर्णन किया है आचार्य ने, यानी शरीर का ऐसा चित्र खींचा है आचार्य ने कि ये समझ लो आपको इस शरीर से घिन पैदा हो जाए। बीभत्स दृश्य खींचा है। समझ में आया ना? ये शरीर तो विष्टा का फूटा हुआ घड़ा है। कोयलों को कितना भी धोएं लेकिन इसमें से कालीमा नहीं जाती। हींग मिर्च वाले मांस पिंड को भोगने वालों की तरह अति आसक्त होकर यह जीव देह को भोगता है, स्त्री देह को भोगता है। और देखो, जैसे एरंडी की लकड़ी निस्सार है, ऐसी यह देह निस्सार है। चामड़ी गाय के बाल, गैंडे के सींग, हाथी के दांत, सांप की मणि तो फिर भी काम के हैं, लेकिन ये मनुष्य शरीर का तो कोई काम है ही नहीं। और लिखा, इस पूरे शरीर में उत्कृष्ट 5,68,99,584 रोग होते हैं। सोचो आप, कुंद देव ने भी बताया है कि एक अंगुल में 96 रोग होते हैं, एक अंगुल में। और पूरे शरीर में उत्कृष्ट लगाया जाए तो 5,68,99,584 रोग होते हैं। ये बात आचार्य ने बताई है। बोलो आप, 11-10-61 गाथा में इतने रोगों का घर ये शरीर है। हो सकता है उतने उत्कृष्ट, ऐसे उत्कृष्ट रोग तो नारकी को होते हैं, सारे रोग उत्कृष्ट, लेकिन थोड़े बहुत तो सबके होते हैं। बोले, जिस शरीर असी देह करे किम यारी, ऐसा उसमें है ना। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट सुचि कहे, बहु देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। वहाँ भी वर्णन है। अशुचि भावना में भी शरीर की अशुचिता का वर्णन होता है, और यहाँ भी है। लेकिन यहाँ इतना मार्मिक वर्णन किया है, सच में बहुत गजब का वर्णन किया है। और अशुचिता को बताने के लिए कुआं, सर्प, देह, शहद की बूंदें, मधुमक्खियाँ, ना जाने कितने कितने दृष्टांत है।
क्योंकि ये चरणान योग है ना, तो चरणान योग में अलंकारिकता की शैली बहुत होती है, दृष्टांत बहुत होते हैं, है ना, एक एक बात को समझाने के लिए कई कई गाथाओं में दृष्टांत देते हैं, तो वो सब इसमें उन्होंने बताया है। समझ में आए ना। चलिए इसके बाद ये उपदेश तो हो गया। उसके बाद 5वां परिग्रह त्याग व्रत का उपदेश देते हैं। और यहाँ तक हमारी बात पहले हुई थी, यानी अब जो लोग नए जुड़े हैं वो अब हमारे साथ आ गए हैं। समझ में आ रही बात। और जो लोग पहले से जुड़े थे उन लोगों का अब रिवीजन हो गया। यहाँ तक हमारी बात चल गई थी। अब आगे जो परिग्रह त्याग व्रत है, इसमें 68 गाथाएँ हैं, 1124 गाथा से 1191। इसमें उन्होंने परिग्रह के त्याग, व्रती तो है ही, वो महाव्रत तो है ही, लेकिन महाव्रत से वो च्युत ना हो इसलिए उनको उपदेश देते हैं उनकी स्थिरता के लिए। इसमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गजब की बात। इसमें ये कहा गया है कि अपरिग्रह मतलब क्या। तो अपन कहेंगे जो नग्नता है, नग्नता जो है यही अपरिग्रह है, इसी को ही हम मुनि धर्म कहते हैं। तो कहते हैं अचेलकत्व में नग्नता मात्र नहीं है। अचेलकत्व, अचेलकत्व चेल यानी होता है वस्त्र। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, नग्नता जिसे हम दिगंबरत्व कहते हैं। बोले दिगंबरत्व मतलब केवल देह की नग्नता नहीं है। उन्होंने लिखा कि ये तो उपलक्षण मात्र है। नग्नता जब दिगंबरत्व कहा जाए तो वहाँ परिग्रहों से रहित निर्ग्रंथ अवस्था का नाम दिगंबरत्व है। नग्नता का नाम दिगंबरत्व अकेला नहीं है। समझ में आया क्यों? क्योंकि नग्न तो मनुष्य के अलावा दूसरे जीव भी होते हैं, आजीवन नग्न रहते हैं। नग्न ही पैदा हुए थे, नग्न ही मरते हैं। दुनिया में देखा जाए तो त्रेंच सारे निर्वस्त्र रहते हैं, नारकी निर्वस्त्र रहते हैं, है ना। अब देवताओं की छोड़ो तो उनकी तो बात ही अलग है। मनुष्य यही वस्त्र पहनता है। तो कहते हैं निर्वस्त्र होना मतलब नग्नता यानी परिग्रह से रहित होना, निर्ग्रंथ दशा होना। कोई नग्न हो लेकिन परिग्रह हो तो वह नग्नता नहीं है, वो दिगंबर नहीं है। ऐसा लिखा, बहुत अद्भुत बात लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी, है ना। फिर उन्होंने बताया परिग्रह के लिए क्या क्या नहीं करता ये जीव। शरीर को स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, देवगुरु धर्म की आराधना भूल जाता है, माता पिता को भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है, सब कुछ क्या क्या अनर्थ नहीं करता ये परिग्रह के लिए। ऐसा परिग्रह त्यागने योग्य है। समझ में आया ऐसा। इसके बाद आचार्यों ने 5 समिति, 3 गुप्ती और 25 भावनाओं का कथन किया। उसको अभी मैं नहीं बताता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे 70 गाथाओं में आचार्य ने निदान का वर्णन किया। क्योंकि महाव्रती तो है ही वो जीव जो क्षपक है, लेटा हुआ है संस्तर पे वह महाराज श्री, लेकिन मन में कोई भाव तो आ सकते हैं ना। और निदान के साथ यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो आप सोचो क्या दशा होगी। वो सेठ था ना, वो सामायिक कर रहा था, लेकिन इतनी प्यास लगी, वो कहानी सुनी होगी ना, कि दिया तेल से भर दिया और ये सोचा जब तक ये दिया जलेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। दिया बुझने लगा तो पत्नी ने आकर फिर तेल डाल दिया, फिर खाली होने लगा तो फिर डाल दिया। पत्नी ने तो अच्छे भाव से डाला था, लेकिन इतनी प्यास लगी कि वो हरण सिद्ध भगवान को भूल के मन में प्यास प्यास प्यास, और वो मरा और वह जी मेंढक हो गया पानी में। सामायिक करते करते मरा और मेंढक हो गया। सोचो आप, क्यों? भाव, निदान बांधा ना। तो कहते यदि मृत्यु के समय निदान रहेगा तो तुम्हारी समाधि बिगड़ेगी। तो यहाँ निदान के लिए आचार्य ने, है ना, 3 प्रकार की शल्यों का वर्णन किया, प्रशस्त, अप्रशस्त और भोगकृत। प्रशस्त तो ये है कि भैया मुझे ऐसा संयोग मिले भविष्य में कि मैं महाव्रती बन सकूं, दीक्षा अंगीकार कर सकूं, और यदि अधूरी साधना रह जाए तो मैं उस जन्म में पूरी कर सकूं। अप्रशस्त निदान क्या है? बोले मैं भविष्य में तीर्थंकर बनूं, गणधर बनूं, मेरे उच्च कुल में हूँ, जाति कुल में हूँ, ऐसे दुनिया के जो आकर्षण हैं, ग्लैमर, उसका निदान, वो अप्रशस्त निदान। और एक है भोगकृत निदान। और भोगकृत निदान में आचार्य ने एक बहुत अच्छी उपमा दी कि बोले आपने अच्छा बताओ
आप में से जितने लोग सुन रहे हैं मन में सोचना, आपने कभी बकरों को लड़ते हुए देखा है? गजब की उपमा दी। बकरों को लड़ते हुए देखा है? बकरे कैसे लड़ते हैं बताओ? बकरे क्या करते हैं, जैसे लड़ने के लिए पहले तो वो पीछे जाते हैं, पीछे आते हैं दोनों, और जब एक उचित दूरी पर चले जाएं वो फ्लो बनाने के लिए, जैसे क्रिकेट में बॉलर रनअप लेता है ना, तो बकरे भी पहले रनअप लेते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद वो तेजी से एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और ऐसे उछल के एक दूसरे को सिर मारते हैं। कहते हैं यदि तुम त्याग कर रहे हो, व्रतादि का पालन भी कर रहे हो, भोगों को छोड़ भी दिया है, लेकिन यदि मन में तुम्हारे भाव है, वासना है, निदान है, तो कहते हैं ये ऐसा ही है कि जैसे बकरे लड़ने के लिए पहले दूर होते हैं और फिर इकट्ठे उसमें आते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति व्रत का पालन करके, धर्म आचरण करके यदि भोगों की आकांक्षा रखता है कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मेरा तो पुण्य बंधेगा, मेरा तो यश होगा, नाम होगा, अभी इस शरीर में कष्ट सह लो, फिर सागरों पर्यंत स्वर्ग में सुख भोगेंगे। बोले ये जिसकी अंदर इच्छा होती है, हम तो राजा बनेंगे, यदि मनुष्य हुए तो मंत्री बनेंगे, भोग भूमि में जाएंगे, ऐश करेंगे, ये यदि भाव है तो बोले वो ऐसे ही है जैसे बकरा है, भिड़ने के लिए पहले दूर जा रहा है। यानी तुम्हारी ये भोग से रहित होने की साधना भी, ये निर्वृत्ति की साधना भी तुम्हारी भोगों के उद्देश्य से हो रही है, और ये भयंकर अनर्थकारी है। तो हे क्षपक, मन में यदि इस तरह का कोई भाव हो तो उसको छोड़ देना। समझ में आती है बात? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। और ऐसे जो बाहर में तो ब्रह्मचर्य हैं, लेकिन अंदर में इस तरह का निदान है, तो यहाँ शिवकोटि महाराज ने उस साधु को कहा नट श्रवण। नट श्रवण का कुंद देव ने कहा है, यहाँ भी कहा है कि अंदर में, बाहर से तो बिल्कुल त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी है, महाव्रती है, लेकिन अंदर में यदि पुण्य की लालसा है, भविष्य में सुख बुद्धि सुख की लालसा है, तो आचार्य यहाँ उसको कहते हैं नट श्रवण। श्रवण मतलब साधु, जैन साधुओं को श्रवण कहते हैं, लेकिन उसे कहते हैं नट श्रवण। नट श्रवण मतलब, नट तो आप जानते हैं, नटराज सुना होगा, कहीं मूर्ति रखी होगी, है ना। तो जैसे नट होते हैं ना, डांस दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं, है ना, रूप बनाते हैं विविध प्रकार के। देखा होगा आपने, फिल्में सीरियल देखी होगी ना, तो विभिन्न तरह के रूप बनाते हैं। तो जैसे वो अरुण गोविल ने रामचंद्र जी का रोल किया था रामायण में, जो पुरानी रामायण दूरदर्शन पे आई थी, फिर से प्रसारण हुआ था लॉकडाउन में उसका। तो वो तो निजी जीवन में तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ऐसा एक्टिंग की राम की कि वो जहाँ जाएं लोग पूजा करने लगे, और वो स्क्रीन पे आते थे तो लोग आरती उतारने लगते थे, हाथ जोड़ लेते थे। वो उस अरुण गोविल जो कैरेक्टर है, जो एक्टिंग कर रहा है, किरदार निभा रहा है, उसमें ही भगवान देखते थे। और आज भी ऐसा ही, हमने भी वो रामायण बचपन में देखी थी, आज भी हम राम शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने वो ही रूप भरता है अरुण गोविल का। बात समझ? आज भी सीता सुनते हैं तो हमारे मुंह में वो दीपिका का रूप भरता है, वो जो जिसने सीता की एक्टिंग की थी। हनुमान सुनते हैं तो आज भी वो ही दारा सिंह का रूप भरता है। समझ में आया ना। महाभारत में भी कृष्ण सुनते हैं तो आज भी जो महाभारत टीवी पे चली थी, जिसमें नीतीश भारद्वाज ने रोल किया था, आज भी वो ही मुद्रा उभरते। समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? वो तो जो फर्स्ट इंप्रेशन दिमाग पे पड़ जाए ना। तो कहते हैं यदि कोई बाहर से त्यागी तपस्वी है लेकिन अंदर में निदान है, तो कहते हैं ये नट श्रवण है, ये तमाशा कर रहा है दुनिया के सामने। ऐसा लिखा, ये तो लिखा है इसलिए मैं मुंह से कह पा रहा हूँ, अन्यथा मेरी कहाँ हैसियत है। समझ में आए ना। ऐसे इस तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, ठीक है। अपरिग्रह की बात की, और उसके बाद ऐसा लिखा, भोगों की निंदा करने के लिए क्या दृष्टांत दिए कि जैसे खाज खुजाने का दृष्टांत दिया। अरे रे, जैसे कोई खाज खुजाता है ना, मल का कीड़ा उसी में मस्त रहता है, गंदगी का कीड़ा, ऐसे ही ये अज्ञानी भोगों में निदान करता है। कदली के तले में कोई सार नहीं, जैसे कोई कुत्ते की हड्डी चबाता है इस तरह ये निस्सार हैं। जैसे थोड़ी देर की छाया मिल जाए इस तरह ये भोग निस्सार हैं। जैसे नदी के प्रवाह में अंगूठे मात्र का स्पर्श किया जाए तो संसार में दुख तो है
नदी के जल की भांति। और एक अंगूठे में इतना पानी आ जाए ना, इतना कहीं कदाचित तुम्हें थोड़ी मंद कषाय का वो मिल जाए सुख, तो बोले इतना है ना। मृग मारीचिका का उदाहरण दिया, सियार कुत्ते लाश को खाते हैं, ऐसे ही स्त्री का भोग, उसका दृष्टांत। और इससे मानो अग्नि में घी डालने जैसी वह अंदर की विषयाकांक्षा भड़क जाती है। इस तरह कई कई गाथाओं में आचार्य ने निदान से बचने का उपदेश दिया। और फिर बाद में पार्श्वस्थ आदि जो भ्रष्ट मुनि हैं, उन भ्रष्ट मुनियों के लिए का भी त्याग करने का उपदेश दिया। इसके बाद और बात हम कल करेंगे। इस तरह लगभग हमने 1350 गाथाओं की बात कर ली। अब इसके आगे चर्चा कल करेंगे। मेरे समझ से 2 व्याख्यानों में और ये भगवती आराधना पूरा हो जाएगा। उसके आगे फिर और श्रुत परंपरा के जो ग्रंथ हैं, तत्वार्थ सूत्र, कार्तिकेयानुप्रेक्षा आदि, उन पे हम चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया।